नमस्ते, मैं डॉक्टर मीनाक्षी उपाध्याय तिवारी आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञानपथ में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको मालूम है कि हमने अपने YouTube चैनल ज्ञानपथ में एक नई सीरीज स्टार्ट की है महाभारत। महाभारत में चंद्रवंशी राजाओं की कथाओं का वर्णन है। तो आज मेरी चर्चा का विषय है चंद्रवंश कैसे बना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी चर्चा। पुराने समय में उत्तर भारत में केवल दो ही मुख्य राजवंश थे, एक था सूर्यवंश और दूसरा था चंद्रवंश। सूर्यवंश कैसे बना? सूर्यवंश बना राजा मनु और उनकी पत्नी श्रद्धा के द्वारा। चंद्रवंश कैसे बना? चंद्रवंश बना चंद्रमा के पुत्र बुध और इला के द्वारा। प्राचीन काल की बात है, राजा मनु की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए एक यज्ञ का अनुष्ठान कराया और गुरु वशिष्ठ आए उस यज्ञ को संपन्न करने के लिए। उसके फलस्वरूप उन्हें एक सुंदर कन्या प्राप्त होती है। उस कन्या का रूप देखकर जो राजा मनु थे वो बहुत ही मोहित हो जाते हैं। लेकिन अचानक से उनके मन में विचार आता है कि ये कन्या तो विवाह करके दूसरे देश की रानी बन जाएगी, तब मेरी प्रजा का क्या होगा। तो वो इस चिंता को अपने गुरुजी से व्यक्त करते हैं। गुरु वशिष्ठ कहते हैं, आप चिंता मत करिए, मुझे ऐसी टेक्निक मालूम है जिससे इस कन्या का जो जेंडर है वो चेंज हो जाएगा। और ऋषि वशिष्ठ उस कन्या का जेंडर चेंज कर देते हैं और वो इला बन जाती है लड़का। उस लड़के का नाम रखते हैं सुद्युम्न। राजकुमार सुद्युम्न धीरे धीरे बड़े होते हैं, अपनी एजुकेशन पूरी करते हैं और वो एक दिन राजगद्दी में बैठते हैं, राजा बनते हैं और अपनी प्रजा का अच्छे से ख्याल रखते हैं। एक दिन उनके मन में ये विचार आता है कि क्यों ना थोड़ा विश्राम किया जाए। वो अपने घोड़े में सवार होते हैं और कैलाश पर्वत की तरफ चले जाते हैं और वहाँ उन्हें एक बहुत सुंदर सा वन दिखाई देता है। वन का नाम था कुमार वन और वो उस कुमार वन में एंटर कर जाते हैं। और जैसे ही एंटर करते हैं तो वो क्या देखते हैं कि उनका जो पूरा रूप है वो पुरुष का नहीं है बल्कि स्त्री के रूप में वो परिवर्तित हो गए हैं। वो फिर से इला के रूप में आ जाते हैं और देखकर वो एकदम घबरा जाते हैं कि ये क्या हुआ। लेकिन जब वो थोड़ी देर के बाद देखते हैं तो उनको वो अपना वो रूप बहुत सुंदर लगता है। वो उस रूप को एंजॉय करने लगते हैं। लेकिन उनके मन में फिर विचार आता है कि अगर वो स्त्री में ही रूप में ही रहेंगे तो उनकी प्रजा का क्या होगा। वो इसी चिंता में परेशान हुए वो चले जाते हैं गुरु वशिष्ठ के पास। ऐसा क्यों हुआ? जब उन्होंने कुमार वन में प्रवेश किया वो स्त्री रूप में एकदम से अचानक से कैसे परिवर्तित हो गए, इसके पीछे भी एक कथा है। एक बार देवी पार्वती महादेव के साथ उस वन में विहार कर रही थी और उधर से ऋषि सनक अपने शिष्यों के साथ उस वन में एंटर करते हैं। ये देखकर देवी पार्वती को कुछ अच्छा नहीं लगता तो वो अपने पति महादेव जी से कहती हैं कि हे नाथ, आप इस वन के जितने भी पुरुष हैं, मतलब कि स्पीशीज हैं, जितनी भी प्रजाति हैं पुरुष की, उनको आप स्त्री जाति में यानी स्पीशीज में कन्वर्ट कर दीजिए। तो महादेव हंसते हैं, पूछते हैं कि ऐसा क्यों करना चाहती हैं आप देवी। तो देवी पार्वती कहती हैं कि हे नाथ, इस जंगल में, इस वन में मैं केवल आपको ही पुरुष रूप में देखना चाहती हूँ। तो महादेव कहते हैं तथास्तु। और उसी समय जंगल में जितनी भी मेल स्पीशीज थी वो फीमेल स्पीशीज में कन्वर्ट हो जाती हैं। यही कारण था जब राजा सुद्युम्न उस जंगल में प्रवेश करते हैं वो दोबारा से इला के रूप में आ जाते हैं। और इधर राजा हैरान परेशान और पहुंचते हैं अपने गुरुजी के पास और अपनी व्यथा बताते हैं कि गुरुजी, मैं एक राजा हूँ, प्रजा को मेरी आवश्यकता है और मेरा तो राजा के रूप में भी रहना बहुत आवश्यक है। लेकिन ये जो रूप मैंने दोबारा पाया है ये तो बहुत ही मनमोहक है, मुझे ये रूप बहुत अच्छा लग रहा है, मैं इस रूप को भी जीना चाहता हूँ। तो गुरुजी हंसते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं, मेरे पास ऐसी टेक्निक है कि जिससे तुम 15 दिन पुरुष के रूप में और 15 दिन स्त्री के रूप में अपने जीवन को जी सकोगे। जैसे जैसे चंद्रमा बढ़ेगा वैसे 15 दिन तुम स्त्री इला के रूप में रहोगे और जैसे जैसे चंद्रमा घटेगा तो तुम 15 दिन पुरुष के रूप में रहोगे। इस प्रकार से तुम अपनी प्रजा की देखभाल भी कर सकते हो और तुम अपने इस नारी के रूप को, नारीत्व को एंजॉय भी कर सकते हो। तो वो राजा खुश हो जाते हैं।
तो 15 दिन वो अपनी प्रजा की देखभाल करते हैं, और जब वो 15 दिन स्त्री के रूप में होते हैं, इला के रूप में, तो वो जंगलों में घूमने चली जाती हैं। तो वहीं उनकी मुलाकात होती है चंद्रमा के पुत्र बुध से, और उन दोनों के मिलन से उनका एक पुत्र होता है जिसका नाम रखते हैं पुरुरुवा। तो इस प्रकार 15 दिन सुद्युम्न और 15 जो दिन है महीने के वो इला के रूप में निकालते हैं। ये सिलसिला तब तक चलता है जब तक पुरुरुवा बड़ा होकर राजा नहीं बन जाते। जिस दिन पुरुरुवा राजगद्दी में बैठते हैं उसी दिन इला के मन में विरक्ति आ जाती है और वो सब कुछ छोड़कर चली जाती है कुमारवन में तपस्या करने। वन देवी की तपस्या करती हैं, यानी देवी पार्वती की तपस्या करती हैं। देवी प्रकट होती हैं, पूछती हैं कि तुम इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रही हो? तो इला कहती है कि हे माँ, मैं अपने इस दोहरे जीवन से परेशान हो चुकी हूँ, मैं विरक्त हो चुकी हूँ, मुझे मुक्ति प्रदान कीजिए। माँ कहती है तथास्तु। उसी समय इला अपने उस शरीर को छोड़कर स्वर्गलोक सिधार जाती हैं, और इधर राजा पुरुरुवा राजगद्दी में बैठते हैं और चंद्रवंश का प्रसार करते हैं और एक अच्छे राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। सो फ्रेंड, तो ये चर्चा थी कि चंद्रवंश कैसे बना। हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे अगले टॉपिक के बारे में, महाभारत के अगले टॉपिक के बारे में। फ्रेंड्स, वैसे तो महाभारत के जितने भी कैरेक्टर हैं, जितने चरित्र हैं, वो हमें कुछ ना कुछ शिक्षा देते हैं। तो इला के और सुद्युम्न के इस रूप को देखकर जब वो परेशान हो जाती है तो मेरे मन में तो ये विचार आया कि हमें दो नावों में पैर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम दोनों नावों में पैर रखेंगे, दोनों तरफ दोहरा जीवन जिएंगे, तो हम किसी भी चीज़ को अच्छे से ना तो हम उसका आनंद ले सकते हैं और ना ही हम अपनी उसके काम के प्रति कोई ड्यूटी हम निभा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये चर्चा थी। आप मेरे YouTube चैनल ज्ञानपथ को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो शेयर करिए, कमेंट लिखिए। हम फिर मिलेंगे इसी चर्चा को कंटिन्यू करते हुए। जय श्री कृष्ण।